नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर एक नया प्रश्न लेकर आया हूं, वह है लर्निटिक ऐप से जुड़ा हुआ। आप जानते हैं इस कोरोना दौर में लर्निटिक ऐप को लॉन्च किया गया है, और वह भी 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए। इसी में उनके राज्य से कंटेंट्स आते हैं, और वह भी क्या, जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसके अनुसार, जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैलेंडर है, न्यू कैलेंडर, उसके अनुसार आते हैं। तो यह बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और शनिवार सैटरडे का जो क्विज़ है वह भी इसमें आता है। तो आज हम लोग जानेंगे इसमें कि क्विज़ जो कैसे खुद से तैयार कर सकते हैं हम लोग टेस्ट, और कैसे उसको दे सकते हैं। बहुत ही आसान है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे चलते हैं प्ले स्टोर पे और इसको डाउनलोड करते हैं। और रजिस्ट्रेशन तो मैंने सिखा दिया है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप उसमें एंटर कर सकते हैं। तो ओपन को हमने किया क्लिक करने के बाद यहाँ 2 ऑप्शन है, तो उसमें साइन इन हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। इसके बाद अपना यूज़र आईडी डालेंगे। चलिए हमने डाल दिया, और पासवर्ड भी डाल दिया, और इसके बाद साइन इन करते हैं। यदि पासवर्ड आप वगैरह भूल जाते हैं तो उसका भी एक छोटा वीडियो मैंने बनाया है, आप उसे देख लें। तो चलिए यह आ गया। अब नीचे कई सारे छोटे छोटे आइकन हैं। नीचे बोलने का मतलब इधर बहुत छोटे छोटे आइकन, डैशबोर्ड, विषय वस्तु, मूल्यांकन। यदि आपको विषय वस्तु मतलब कंटेंट्स देखना हो तो विषय वस्तु को क्लिक करें, तो सारे जो सब्जेक्ट हैं उसके कंटेंट्स आ जाते हैं। और आपको टेस्ट देना हो, ठीक है, टेस्ट देना हो तो आप उसके बगल में ये देखें, अगला जो यहाँ है मूल्यांकन, उसको आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा एक गोल सा आइकन, इसमें प्लस लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट चुनने के लिए देगा। क्योंकि मैंने चुन करके रखा है, इसलिए मेरा साइंस और मैथमेटिक्स आ रहा है। तो आपको यहाँ 2 सब्जेक्ट चुनने के लिए देगा, तो आप वहाँ क्लिक करके आप उसे सेलेक्ट कर लें। ठीक है बच्चों, यदि मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, चलिए विज्ञान को मैंने क्लिक किया और उसको आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ देखें, जो ही उसको क्लिक किया, आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ चैप्टर्स खुल गए। विज्ञान में जो जो चैप्टर्स हैं यहाँ दिए हुए। अब आपको किसी एक चैप्टर पर टेस्ट देना है। बहुत सारे चैप्टर हैं, तो किसी एक चैप्टर पर आपको टेस्ट देना है। तो क्या करेंगे, आपको उसको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, आइए दिखाता हूँ। कोई भी एक चैप्टर आप उठा लें, मान लीजिए हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, ठीक है, यह चैप्टर है। अपने अपने क्लास में जो भी चैप्टर होगा वो आप देख सकते हैं, और इसको आप पूरा चैप्टर के लिए आपका टेस्ट बनेगा। इसको हम क्लिक कर देते हैं। अच्छे से क्लिक करेंगे तो सारे टॉपिक पर क्लिक हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है परीक्षा निर्माण या टेस्ट निर्माण, उसको आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपका टेस्ट आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ठीक है, हाजिर हो जाएगा, तो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड इसमें टॉपिक होगा। इसके बाद परीक्षा शुरू हो गया। देखिए, तो जो भी हर टॉपिक पर, हर चैप्टर पर आप खुद से टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ दें परीक्षा शुरू करें। इसको जैसे ही आप करेंगे क्लिक, तो बस देखिए 20 प्रश्न है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं और 20 अंक हैं। और परीक्षा में नियम क्या है कि 4 आपके ऑप्शंस होंगे, और सभी को ध्यान से देखिए और सही को चुनिए। और यहीं आप परीक्षा शुरू करें, इसको आप क्लिक करेंगे, बस आपके सामने क्वेश्चंस आते जाएंगे, उसको आप आराम से पढ़ते जाएं और इसके बाद आगे जमा करते जाएं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्बनिक रसायन। मतलब और कार्बन का अध्ययन किया जाता है तो कार्बनिक रसायन। हो सकता है इसमें कुछ प्रश्न मैं गलत कर दूं, तो चलिए जो भी है उसको मैं और फिर आगे क्लिक कर देता हूं। फिर है एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह का सूत्र क्या है, तो चलिए मान लीजिए मैंने CHO पर दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद शीरे का सांद्रण होने के पश्चात उसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है जो यीस्ट की वृद्धि में सहायक होता है। तो मान लीजिए कुछ भी, जो भी आपको मालूम हो आप सही दें। यहाँ मैं जो दबा रहा हूँ वो जरूरी नहीं है वह सही होगा। चलिए हमने अल्कोहल पर क्लिक कर दिया, आगे फिर बढ़े।
फिर अगला प्रश्न है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से जाइमेज की उपस्थिति में से किण्वन की प्रक्रिया से क्या बनता है? तो मान लीजिए अल्कोहल बना। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर इसी तरह आप प्रश्न देते जाएं, प्रश्नों का जवाब देते जाएं। कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर बहुत सारे यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। बहुत सारे यौगिक बनाने के श्रृंखलन कहते हैं, जो भी है। फिर आगे करें। देखिए अभी 6 प्रश्नों का छठा प्रश्न आ गया। ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन से बने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सिर्फ हाइड्रोजन से बनने वाले, सिर्फ हाइड्रोजन से बनने वाले को क्या कहा जाएगा? जो भी है। तो हमने दे दिया हाइड्रोकार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले उत्प्रेरकों को क्या कहते हैं? उसे जैविक को कहते हैं जैव उत्प्रेरक, या जो भी है। आगे बढ़ते हैं। ये है किसका रासायनिक सूत्र है? CH3OH। तो चलिए हमने दे दिया ये। आगे बढ़ते हैं। किण्वन विधि के द्वारा गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल पृथक करने के पश्चात बीच बचे पीले गाढ़े रंग के चाशनी जैसे द्रव को क्या कहा जाता है? जो भी है उसे हमने दे दिया। चलिए अर्क या कुछ भी। शीरे के पानी मिलाकर इसको इतना तनु किया जाता है कि उसका सांद्रण कितना हो जाए? उसको इतना तनु किया जाता है कि उसका सांद्रण कितना हो जाए? जो भी है हमने क्लिक कर दिया। ऐसे आप सभी प्रश्नों के जवाब देते जाएं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ इसको रोक करके वीडियो। इसके बाद जब आपका टेस्ट सबमिट हो जाता है तो इस तरह टेस्ट का समरी आता है, मतलब कौन सा प्रश्न आपका उत्तर गलत हुआ और कौन से प्रश्न का उत्तर सही हुआ। देखिए पहला मेरा गलत हुआ, तीसरा, चौथा, 9th, 10th, 11th, 14th एंड 19th। इसके बाद आपको यदि क्लिक करना हो 1 नंबर, तो देखें आपने क्या लिखा? रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक रसायन, और हमने दे दिया कार्बनिक रसायन। तो इस तरह कार्बनिक रसायन गलत है, ऑर्गेनिक रसायन सही है। तो इस तरह से आप अपना चेक कर सकते हैं। उसके बाद कुछ करेक्ट आंसर के बारे में कुछ दिया गया है, आपकी प्रोफिशिएंसी के बारे में कि आप कितना जांचते हैं, आपकी निपुणता कितनी हुई, वो आप यहाँ पढ़ करके जान करके देख सकते हैं। तो सजेस्टेड, नीचे एक ऑप्शन है सजेस्टेड मटेरियल, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपको और क्या क्या पढ़ना चाहिए। फिलहाल अभी यहाँ कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है। तो बच्चों खुद से सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट आप चुन करके उसमें अलग अलग चैप्टर में आप टेस्ट खुद से तैयार कर सकते हैं, और उस टेस्ट में बैठ करके आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट देना पढ़ाई करने के बाद बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा, यदि आपने कुछ सीखा, तो बस इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, क्योंकि हमारा मकसद है जानकारी अधिक से अधिक बच्चों तक, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।